वाइफ का एक भ्रम है मैरिज। वाइफ के भ्रम है ये कि मैरिज है मेरी। ये वाइफ टिका के रखती है मैरिज को। जब उसका ये भ्रम टूट जाता है मैरिज भी टूट जाती है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। मैंने इस पर थोड़ा सा इवन चैट जीपीटी कंफ्यूज हो गया, उसको भी समझ नहीं आई मेरी बात। मुझे दो तीन चार बार में बतानी पड़ी कि भाई ये मैं कहना चाह रहा हूँ। एंड फिर चैट जीपीटी का हाँ ऐसा होता है। ठीक है गाइज, एक बड़ा नया सा टॉपिक है। मैं इन टॉपिक्स पे बात नहीं करता हूँ, पर रिमेंबर मेरा सीक्रेट फार्मूलाज ऑफ अमेरिका में सब तरह के फॉर्मूले, मैं आपको अमेरिका के लिए भी यहाँ पे फॉर्मूला दूंगा कि आपको कैसे करना है। लेकिन पहले मैं अपनी फिलॉसफी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पे अमेरिका के अंदर लड़कियाँ जब इंडिया से आती हैं, हस्बैंड वाइफ आते हैं, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, बताया था कि वो इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। उनको 10 15 20 साल लगते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, अपनी जॉब उनको क्लियरली नज़र आने लगती है, उनकी जॉब उनको एक इंडिपेंडेंस दे रही है। एंड देन दे रिबेल। एंड ये बहुत कॉमन होता है अमेरिका में, और आपको इस चीज़ के लिए रेडी रहना है। और मैंने बोला था कि अगर आप इस तरह के बंदे जैसे मिसेज मूवी में हो या सुखी मूवी में हो और आपने चेंज नहीं होना, तो आप इंडिया ही रहो। ये आपके लिए हेल्प बनने वाला है, क्योंकि आपकी वाइफ और आपकी मैरिज यहाँ पे टूटी ही टूटी, टूटी ही टूटी। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं। ठीक है ना, अब हम अगली बात करते हैं। तो ये मैं कहना क्या चाहता हूँ, वाइफ का भ्रम है मैरिज। इवन चैट जीपीटी कहता है कि यार जो मैरिज होती है ना, पार्टनर्स के म्यूचुअल लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इनसे होती है। ये सिर्फ एक पेपर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पेपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये एक बॉन्ड है, एक इमोशनल बॉन्ड है बिटवीन पार्टनर्स, स्पिरिचुअल कॉन्टैक्ट है बिटवीन पार्टनर्स। इट्स अ फ्रेंडशिप ऑफ इक्वल्स, एंड बोथ इकट्ठे उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, लव एंड कमिटमेंट। लेकिन मैंने चैट जो बोला कि भाई ऐसा नहीं मैं कहना चाह रहा, मैं तो कुछ और कहना चाह रहा हूँ। तो चैट जो मेरी बात सुनी, तो उसने बोला हाँ शी अग्रीज, शी डज अग्री। और वो ये बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि नहीं, इसमें वाइफ ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, उसके अंदर सेंस ऑफ सर्विस ज़्यादा है, उसके अंदर सेंस ऑफ केयर ज़्यादा है, उसमें सेंस ऑफ लव ज़्यादा है। चाहे अगर आप, क्योंकि इंडिया वर्सेस यूएसए का भी फ़र्क डाल रहा हूँ, तो कहीं कहीं ना कहीं ट्रेडिशंस का फ़र्क, कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल वैल्यूज़ आ जाती हैं, कहीं ना कहीं दुनिया के कहेगी ये आ जाता है, कहीं ना कहीं आँख की शर्म आ जाती है। तो मैं कह रहा हूँ यार, दिल का भ्रम है वाइफ के कि मेरी मैरिज है, इसको मुझे सस्टेन करना है, मेरा हस्बैंड है, मेरा ये है, मेरा वो है, राइट। तो उस चक्कर में वाइफ बहुत कुछ करती रहती है। इंडिया के अंदर तो चलता ही रहता है, लाइफ लॉन्ग ही चल जाता है, लेकिन अमेरिका के अंदर नहीं चल पाता, राइट। जस्ट ऐसी मे बी अननेसेसरी वो है, क्या नाम है, फिलोसफी है, मेरे को खुद भी हमें लगता है कि इट्स मे बी अननेसेसरी, आई एम नॉट श्योर। बट बेसिकली मेरा ये प्रूव है कि वाइफ का भ्रम है मैरिज, और जिस दिन ये भ्रम टूटता है उस दिन मैरिज टूटती है। तो गाइज, अगर आपने सीक्रेट फॉर्मूले स्टडी, मैं आपको बहुत सारे रिलेशनशिप के सूत्र फॉर्मूले दूंगा, वो आप उनको, राइट, उनको आप इम्प्लीमेंट करना और उस पर में सोचना। ठीक है ना, और उसको, और एंड यू विल बी फाइन इन अमेरिका। देखिए, अमेरिका में काम बराबर करना पड़ता है। अगर आप कहेंगे कि मैं सारा बैठ के एंजॉय करूं, मैं तो बात करूं ईरान इसराइल वॉर की, इंडिया पाकिस्तान वॉर की, मैं तो बात करूं ट्रम्प की पॉलिसीज़ की, मैं तो बात करूं हिस्ट्री की, और मेरी वाइफ खाना बना के लाए, चाय बना के लाए, तो ये सब नहीं होगा। यहाँ पे इक्वल इक्वल होता है सारा। आपका माइंडसेट इक्वल इक्वल का होना चाहिए। सो दिस इज़ वन, राइट। दूसरा, आपको यहाँ पे इन जनरल लड़कियों को एम्पावर करना पड़ता है। तीसरा, उनको सपोर्ट करना पड़ता है, उनके डिसीजंस को सपोर्ट करना पड़ता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ गाइस, एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अमेरिका की फैब्रिक बिल्कुल क्लियर। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि हर कोई 120 150 के बाय 2025 स्टैंडर्ड्स बनाएगा ही बनाएगा, राइट। अब आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट अपने आप को समझो, पर आप भी इतना ही बनाओगे, और आपकी वाइफ आपको जैसी मर्जी लगे वो भी इतना जो बना ही लेगी आराम से, विदाउट एनी इश्यूज। तो ठीक है यार, सारा कुछ वैसे ही होना है, तो आप काय को अपनी बातें बीच में घुसेड़ी जा रहे हो हर जगह। ठीक है ना, राइट। ये तो है नहीं कि आपने दोनों ने मिलकर कोई डिसीजन लिया, उसके कारण बड़ी ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला, वैसे ही रहेगा सब कुछ। सो बी सपोर्ट करो अपनी वाइफ को, उसके डिसीजन, उसको एम्पावर करो। मतलब कि एग्जांपल है, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी वाइफ कोई क्या नाम है, वो आर्ट्स सिखाना चाहती है, वो कल लगा हुआ है सारा दिन पेंटिंग सिखा के, क्या करोगी, क्या पेंटिंग सिखा रही हो, क्या पेंटिंग। अरे भैया, उतना ही वो भी बनाएगी जितना तू काम करके बनाता है वॉलमार्ट के आईटी डिपार्टमेंट में। तेरी 150 के सैलरी है, टैक्स कट करा, जितना तेरे को आता है उससे उतना ही तेरी वाइफ का आएगा। दूसरा फ्रेंड है, वो कहता है नहीं, मैंने तो डे केयर क्यों संभाल रहे हो, तुम आईटी में जाओ। अरे आईटी में जाएगी या नहीं जाएगी, डे केयर में जाएगी, उतना ही पैसा बनेगा, शायद तेरे से आधा ही बन जाए, थोड़ा बहुत 19 के साथ हम थोड़ा सा रहेगा। तो बेसिकली मैंने बहुत लोगों को बताया कि अपनी वाइफ को उनके डिसीजन में सपोर्ट करो। ये मत सोचो कि मेरी वाइफ यार क्या कर रही है, ये तो चीज़ हम इंडिया में, तो इंडिया में वो चीज़ें सपोर्ट, इंडिया में शायद उनको ना सपोर्ट करने की जरूरत पड़े, क्योंकि वो बहुत कम अर्निंग का देंगी आपको, लेकिन यहाँ पे तो बहुत अच्छी अर्निंग देंगी, यहाँ पे तो बहुत अच्छी अर्निंग देंगी आपको। ठीक है ना गाइस, तो आपको बहुत अच्छी अर्निंग देंगी, और उतना ही देंगी, तो क्यों टेंशन लेनी। वाइफ को सपोर्ट करो उसके डिसीजन में, वो जो करना चाहते हैं उसमें उसको सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना।
वाइफ की सोशलाइजिंग यानी कि गर्ल लाइफ, यानी कि उनकी गर्ल्स ग्रुप्स हों, उनके गर्ल बॉन्ड्स हों, उसको सपोर्ट करो, राइट। मैं न्यू जर्सी रहता था, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, उस भाई साहब जी ने सैटरडे संडे क्रिकेट खेलने निकल जाना है। मैं भी क्रिकेट खेलता, इसलिए मेरा अच्छा दोस्त था, मैं उस वक्त क्रिकेट खेलता था उसके साथ, बड़ा अच्छा दोस्त था। पर जो भी था, मेरे घर का माहौल डिफरेंट था। मैं घर आके मतलब मेक श्योर करता था मेरे हिस्से का काम भी, और मैं अपनी वाइफ को बोलता तू भी इस वक्त कुछ इंजॉय किया कर रादर देन वर्किंग इन द हाउस। अच्छा, कई लड़के पता क्या होता है, ये भी चलता है रिलेशनशिप्स में वाइफ कहते भाई तो एंजॉय करने नहीं देते, टाइम तो देते नहीं, बच्चे की जिम्मेदारी तो उसने उठानी है ना। शी हैज़ अ सेंस ऑफ सर्विस एंड द केयर। तो वो जो सी चीज़ें वो कर रही है आपके लिए, आप उसके अंदर सेंस ऑफ केयर है, आपके अंदर तो के आपके अंदर तो एम्पैथी है नहीं, आप देख तो पा नहीं रहे हो, टाइम बोल तो दिया भाई तू भी अपना एंजॉय कर, वो करेगी कैसे, फिर बच्चों को कौन देखेगा। तो वो तो आपने प्लान बनाया नहीं है पूरा सोच समझ के। तो ये भी बहुत सारे घरों में होता है। तो ये सारा मिला के अमेरिका के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, और ये अक्सर इसके कारण डाइवोर्सेस होते हैं, ठीक है ना। नहीं लोगों को पता कि क्या गड़बड़ हो रही है। तो मैंने आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले दिए हैं, उनको आप इम्प्लीमेंट करो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लेकिन मुझे बिल्कुल क्लियरली लगता है कि जो वाइफ है ना वो चलाती है मैरिज को, क्योंकि उसका भ्रम है ये। और ये भ्रम इसलिए क्योंकि इंडिया में वो चलता रहता है, वो भ्रम टूटता नहीं है। यहाँ पे जैसी आती है वाइफ, थोड़े दिन चलाती है, उसका फिर ये भ्रम टूट जाता है। ये बेसिकली मैं वाइफ्स की फेवर में बोलता हूँ बात। होल आइडिया इज वाइफ्स ही चला रही है मैरिज को, एंड हस्बैंड भाई साहब जी आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जिस दिन वाइफ समझ गई कि सब कुछ तो वो कर रही है और आप कुछ कर तो रहे नहीं हो, तो फिर मैरिज आपकी प्रॉब्लम में आती है और आप सुधर जाओ। यही मेरा पॉइंट है गाइस। और गाइस काट देना, ये वाला भी काट देना, ठीक है। आई होप दिस वीडियो मेक सेंस, क्योंकि मेरे को खुद मतलब ये मैसेज थोड़ा सा मुझे खुद क्लियर नहीं था, बट मुझे ऐसे लगता है कि मैंने चैट से वेटिंग कराई थी, चैट ने मुझे वैलिडेट किया कि हाँ इट हैज़ सम मीनिंग नाउ, इट हैज़ सम मीनिंग, एंड देन तो मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की, ठीक है ना। और गाइस वाइफ के भ्रम को टूटने ना देना, ठीक है।